नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 5 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 7:36 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। 5 मई को रात 12:20 तक वृद्धि योग भी रहेगा। साथ ही सोमवार को 2:01 तक आश्लेषा नक्षत्र भी है। 5 मई को जानकी जयंती भी मनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में नगर निगम के पूर्व चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। अमृत योजना के तहत अधूरे काम के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने के मामले में चीफ इंजीनियर बीके करदम को सस्पेंड किया गया। सीएम ने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। इससे पहले चीफ इंजीनियर का तबादला हिसार कर दिया गया था। हरियाणा में नूह के रहने वाले पुलिस होमगार्ड घनश्याम प्रजापति ने ड्रीम 11 पर 4 करोड़ रुपए जीत लिए। घनश्याम ने शनिवार रात दोस्तों के दबाव डालने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल मैच में 39 रुपए में टीम बनाई थी। इसका प्राइज पूल 17 करोड़ रुपए था। मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रही 4 दिवसीय वेब समिट के दौरान दिल्ली के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा ने हरियाणा पवेलियन का दौरा किया। महानिदेशक के.एम. पांडुरंग ने कपिल मिश्रा को भेंट की हरियाणा फिल्म पॉलिसी की एक प्रति। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हरियाणा की नई पॉलिसी से न केवल हरियाणा के कलाकारों और युवाओं को लाभ मिलेगा बल्कि फिल्म उद्योग को भी इसका फायदा पहुंचेगा। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बारिश ने खोली अनाज मंडियों में सरकार के समुचित प्रबंधों की पोल। गेहूं की गुणवत्ता खराब होने के कारण किसान व व्यापारियों को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आज यानी सोमवार को चंडीगढ़ में होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी की तारीख को मंजूरी मिल सकती है। सीईटी की परीक्षा की तिथि को लेकर हरियाणा के लाखों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के छोटे भाई हरि सिंह का निधन हो गया। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पोतों ने दिया कंधा, बेटों ने दी मुखाग्नि। हरियाणा के 10 जिलों में तेज बारिश। पानीपत में ओले भी गिरे। 3 शहरों में आंधी। 2 जगह रेड अलर्ट। पानीपत, करनाल, अंबाला, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर, भिवानी, जींद, फतेहाबाद और हिसार में बारिश हुई। पानीपत में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सोनीपत, गुरुग्राम और सिरसा में तेज आंधी। यहां भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कुरुक्षेत्र और कैथल के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि जींद, करनाल और अंबाला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। शराब से भरेगा हरियाणा सरकार का खजाना। बिक्री से आएंगे 14,000 करोड़। नई आबकारी नीति पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। साल 2025-26 के लिए तैयार राज्य की नई शराब नीति को सोमवार को चंडीगढ़ में मंजूरी मिल सकती है। इस बार शराब पॉलिसी में लीकेज रोकने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, अवैध शराब को रोकने के प्रावधान किए जाएंगे। हरियाणा के पर्यावरण एवं वन्यजीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी जंगल सफारी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील होना होगा। पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढंडा ने प्राचार्य को सम्मानित किया। महिपाल ढंडा ने कहा कि हम हरियाणवी बोली को भाषा कैसे बनाया जाए इस पर काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग इसके ऊपर जोर शोर से लगा हुआ है। खुशखबरी, हरियाणा राज्य परिवहन हिसार डिपो ने सिवानी से चंडीगढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी है, जिसका टाइम टेबल व रूट निर्धारित हो चुका है। आप यह चेक कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 के बीच बिहार राज्य में होगा। हरियाणा के 340 खिलाड़ी 22 खेलों में लेंगे भाग। हरियाणा ने 2018 नई दिल्ली में और 2021 में पंचकुला में पहला स्थान प्राप्त किया था। पहली बार इसका आयोजन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। चिराग योजना के तहत 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा। इस सरकारी स्कीम के तहत निजी विद्यालयों को दाखिल किए गए छात्रों का विवरण 15 मई 2025 तक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, भाखड़ा का पूरा पानी लाना सुनिश्चित करे सरकार। जेजेपी हर मामले में सरकार के साथ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में हरियाणा के अधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे अधिकारी अपने राज्य के पानी के हक के लिए बेहतर ढंग से पैरवी कर सकें।
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने रविवार को चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया। वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम मैं करके नहीं जी सकते। जिस प्रकार आपने हमारा पानी रोका है, यदि हम आपकी रेल रोक दें या आपकी सड़कें रोक दें तो आपका क्या हाल होगा। हालांकि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम देश के संघीय संरचना को मानते हैं। पंजाब ने अपनी संस्कृति को छोड़कर हरियाणा के लोगों के पीने का पानी का गिलास छीन लिया है। खराब मौसम के कारण भीगा गेहूं गोदाम में रखने को लेकर डीएम और व्यापारी आमने सामने। व्यापारियों ने डीएम पर गाली गलौज का आरोप लगाया तो डीएम ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। व्यापार मंडल के गुट ने हैफेड सोसाइटी भूना कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। हरियाणा के करनाल में रविवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। दादा दादी ने लेफ्टिनेंट नरवाल को सैल्यूट किया। बहन बोली, एलओसी कारगिल मूवी बहुत देखता था, कहता था तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। रस्म पगड़ी में विनय की पत्नी हिमांशी भावुक हो गई। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंची थी। दूध पीने के मामले में राजस्थानी नंबर 1 हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग पिछड़ गए हैं। वर्ष 2024 के एनडीडीबी के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। पंजाब दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत देश विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम, वैश्विक उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सेदारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा, 700 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन। भीषण सड़क हादसे में सेना के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों को दी चेतावनी। बोले, जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा, भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य ताकत में नहीं बल्कि यह शक्ति संस्कृति और अध्यात्म में भी निहित है। एसबीआई की हर घर लक्ष्मी स्कीम में करें निवेश। इसमें हर महीने 593 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। एसबीआई की स्कीम के अंतर्गत सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% सालाना ब्याज मिल रहा है। आप इस स्कीम में 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। नई दिल्ली में हो रहे आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हम दुनिया में भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें ऐसे उपदेशक नहीं चाहिए जो विदेश में उपदेश देते हैं और अपने घर में ऐसे उपदेशों को नहीं अपनाते। शिवानंद बाबा नहीं रहे, पीएम मोदी बोले, योग से समाज की सेवा की। उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। 129 वर्ष के योग गुरु पद्मश्री शिवानंद ने वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। तिमाही नतीजे, फेड मीटिंग, एफआईआई डेटा और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल तय होगी। इस हफ्ते कई कंपनियों की ओर से नतीजे आने बाकी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 53वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम ने प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी। रियान पराग ने लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए पर टीम को जिता नहीं सके। आईपीएल मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले वह पहले बैट्समैन बने। दूसरी ओर पंजाब टीम ने लखनऊ को 37 रन से हराया। लगातार दूसरी जीत से पंजाब नंबर 2 पर आया। प्रभ सिमरन ने 91 रन की पारी खेली। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।